बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे न्यू काउंटडाउन ग्रेड 6 को। फर्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 1A, बुक का पेज नंबर है 5। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल को सॉल्व करेंगे। आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 2। चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। एक्सरसाइज 1A के अंदर आप सेट्स को पढ़ोगे। ठीक है, सेट्स को राइट करने का क्या पर्पस है। देखिए, जब आपने ना किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाना हो, ठीक है, आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फेवरेट थिंग्स हैं, बुक्स हैं, लिस्ट है सिटीज की, कंट्रीज की, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनको एक सेट के अंदर राइट करते हो। सेट को राइट करने के लिए आप क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हो। कर्ली ब्रैकेट को ब्रेसेस भी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किचन की बात की जाए तो किचन में आपके पास डिफरेंट टाइप के बर्तन हैं, ठीक है, जैसे कि प्लेट्स हैं, कप्स हैं, सही है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अगर आप है ना, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास बैग के अंदर बुक्स भी हैं, जोटर्स हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ज्योमेट्री के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हो, एक सेट के अंदर राइट करते हो। नेक्स्ट पेज पे आप प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे, व्हाट इज सेट। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 है, टॉपिक है सेट्स। आपकी जो डेली लाइफ है इसके अंदर आप डिफरेंट फ्रेजेस को यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच का मीनिंग होता है गुच्छा, ठीक है, कलेक्शन या ग्रुप ऑफ कीज को आप बोलते हो बंच ऑफ कीज, लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट आपके पास है पैक ऑफ कार्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक कहते हैं आपके पास ना एक झुरमट होना, ठीक है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास अ टीम ऑफ एथलीट्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है, ये सारे आपके पास पैरेसेस हैं। द वर्ड बंच, पैक, फ्लॉक, टीम एंड ग्रुप आर यूज टू डिनोट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि ये वाले जो वर्ड्स है ना, बंच, पैक, फ्लॉक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कलेक्शन, ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन मैथमेटिक्स द वर्ड सेट इज यूज फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि अगर आप एक इजी वे में समझना चाहते हो कि सेट क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि 9-10 तक ये चलता रहता है, अगेन एंड अगेन ये रिपीट होता रहेगा। तो आपके पास ना बेसिकली सेट कलेक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, सही है। तो आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है सेट की, एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पे लिखा है कि आपके पास सेट कलेक्शन है किसकी, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको वाज़े तौर पे डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुनफरिद होना, अलग होना, मुख्तलिफ होना। तो आपके पास ना सेट एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है जिनको एक मुनफरिद तरीके से क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया, जिनकी वजाहत की गई है। यहाँ पे लिखा है अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये बताया गया है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसकी एक आइडेंटिटी है। नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द गिवन सेट। नेक्स्ट आपके पास ये वर्ड है कि ये आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है सेट जिसको क्या किया जाता है, इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है, आप उसको इजीली ऑर्गेनाइज कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि मुझे ना आप पाकिस्तान के सिटीज की लिस्ट दें, तो अब देखिए मैंने आपको क्लियर कट बताया कि आपने क्या करना है, पाकिस्तान के सिटीज को राइट करना है। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 4। अब जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, इसको एक्सप्लेन किया गया है।
यहाँ पे लिखा है कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक है, मैथ की बुक है, इंग्लिश की है, तो ये बिलोंग नहीं करती क्रिकेट किट से। अब जो आपके पास क्रिकेट किट है उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्लव्स होते हैं, सॉक्स हैं, बैट है, ठीक है, बॉल है, इसी तरह से हेलमेट है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बुक जो है ना वो बिलोंग नहीं करती क्रिकेट किट के साथ। सेम इस तरह से टेनिस बॉल जो है ये बिलोंग नहीं करती बुक्स के साथ, ठीक है, बुक के सेट के साथ। तो यहाँ पे लिखा है अ कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट की कलेक्शन दे रहे हो और उसको वेल डिफाइन नहीं कर रहे, तो वो आपके पास सेट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट मे इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट एज वेल एज सैम्बल्स, लेटर्स एंड नंबर्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, ठीक है, वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो सैम्बल्स की फॉर्म में भी हो सकती है, फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेटर और नंबर की फॉर्म में भी सेट आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो वेल डिफाइंड है या नहीं। ये आपके पास गिवन सेट्स हैं, आपने बताना है कि गिवन सेट्स वेल डिफाइंड हैं या नहीं। तो यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अब देखिए ये आपके पास जो सेट है ना ये वेल डिफाइंड है, आपने एक सेट राइट करना है जिसके अंदर आपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास है द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखिए आपके पास ना इंग्लिश अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं, 26, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने एक सेट राइट करना है जिसके अंदर आपने इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवल्स लेटर को राइट करना है। वॉवल्स कितने हैं, 5, A E I O U। नेक्स्ट आपके पास है यस इन द फर्स्ट सेट देयर इज नो डाउट अबाउट द एलिमेंट आर मेंबर्स ऑफ द सेट सोलर सिस्टम। अब आपको बताया जा रहा है कि जो आपके पास पहला सेट है ना इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। जब इसके आप एलिमेंट्स को राइट करोगे, आपके पास सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स आते हैं, 8, ठीक है, आप 1 बाय 1 उनको राइट कर दोगे। फिर आपके पास सेकंड सेट है, इसमें भी आपको जो है ना वेल डिफाइन किया गया है कि आपने इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट्स राइट करने हैं, जो वॉवल्स हैं। नेक्स्ट कंसीडर द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल। आपने एक सेट राइट करना है जिसमें स्कूल के पॉपुलर चिल्ड्रन को राइट करना है। अब यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया कि चिल्ड्रन किस कैटेगरी में पॉपुलर हो, मीन्स पढ़ाई में है, गेम्स में है। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स। अब आपके पास बुक्स तो बहुत तरह की हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया कि कौन सी इंटरेस्टिंग बुक। नेक्स्ट है आपके पास अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड। अब आपने जो है ना टॉल बॉयज राइट करने हैं जो कि आपके नेबरहुड में रहते हैं, और इसमें भी इन्होंने कैटेगरी राइट नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नन ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज अ सेट बिकॉज द टर्म पॉपुलर, इंटरेस्टिंग एंड टॉल और नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है, यानी कि ये वाली जो 3 टर्म्स है ना इनको इन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो आप जो है ना इनसे सेट राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास है मेक अ सेट ऑफ मैमल्स। आपने मैमल्स का सेट राइट करना है, किस फॉर्म में, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डियर स्टूडेंट मैमल्स आपके पास ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा ये वो एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वंस को यानी कि अपने बच्चों को नरिश करते हैं मिल्क से। तो इजी वे में अगर बोला जाए तो आपके पास मैमल्स वो एनिमल्स हैं जो आपको मिल्क देते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मैमल्स के सेट को राइट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में आप इस तरह से राइट करते हो, यहाँ पे एक ना अल्फाबेट लेटर राइट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने ए राइट कर दिया, देन इक्वल का साइन आएगा, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैमल्स आपके पास कौन से हैं, आप राइट कर सकते हैं काऊ को, शीप को, कैट, डॉग, गोट, ठीक है, कैमल, बहुत सारे हैं। तो मुझे बोला गया था कि एक सेट राइट करें, सेट के अंदर मैंने ना 4 मैमल्स को राइट किया है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट और एंड पे लगाया है और इस सेट को रिप्रेजेंट कर दिया है लेटर ए से,
ठीक है, और ये कैपिटल लेटर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो सेट है ना, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में राइट किया है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि इसी सेट को आप राइट करें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो सेम वे में मैं यहाँ पे राइट करूंगी लेटर बी, ठीक है, इक्वल का साइन लगा दें। ए भी राइट कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आपने इसको लिखना होता है इस तरह से, सेट ऑफ मैमल्स। तो अब ये जो आपके पास वे है ना सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये टेबुलर है। इसमें मैंने ना क्या किया है, हर मैमल को दूसरे मैमल से ना सेपरेट करने के लिए कोमस लगाए हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने सेट लिखा है, ये मैंने लिखा है किस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास, अ चाइल्ड मे बी कंसिडर्ड पॉपुलर बाय वन पर्सन बट नॉट बाय अनदर। अब यहाँ पे ये आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये जो आपके पास 3 एग्जांपल्स है ना, ये आपके पास क्यों नहीं सेट है। अब देखिए, एक जो चिल्ड्रन है वो एक पर्सन के लिए पॉपुलर हो, दूसरे के लिए ना हो, ठीक है। सेम अब बुक जो है वो एक पर्सन के लिए इंटरेस्टिंग है लेकिन दूसरे के लिए ना हो, ठीक है। फर्दर आपके पास है जी, यहाँ पे वर्ड है डिस्टिंक्ट का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट, इट इज नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए आपको यहाँ पे वर्ड बताया जा रहा है डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अब ये आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ना एक वर्ड है, वर्ड के अंदर लेटर अगर 2 या 3 दफा रिपीट हो रहा है तो आप सेट के अंदर उसको 1 टाइम राइट करते हो, ठीक है। यहाँ पे लफ्ज है जी आपके पास अंटार्कटिका, और इसमें वर्ड ए कितनी दफा आया है, वर्ड ए आया है जी 1 2 3 टाइम आया है। तो आपने इसको 1 टाइम लिखा है। नेक्स्ट आपके पास जो एन है, ये 1 टाइम है तो 1 ही टाइम लिखा है। टी 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको आपने सेट के अंदर 1 टाइम लिखा है। फिर नेक्स्ट आपके पास सी रिपीट हो रहा है, इसको भी आपने कितने टाइम लिखा है, 1 टाइम। नेक्स्ट है आपके पास, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। अब देखिए, आप एक सेट राइट कर रहे हो, ठीक है। सेट के अंदर आप जो ऑब्जेक्ट्स राइट कर रहे हो ना, उनको क्या बोला जाता है कि ये सेट के एलिमेंट्स हैं या फिर क्या है, मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, कैपिटल लेटर्स हैं ए बी सी, और ये आगे जो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास ना ये जो अल्फाबेट्स हैं ये क्या हो रहे हैं, आगे कंटिन्यू है। ये यूज्ड होते हैं सेट को डिनोट करने के लिए। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय कोमास। आपके पास ना जब आप सेट को राइट करते हो तो आप ऑब्जेक्ट्स को किसके अंदर लिखते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और हर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सेपरेट करने के लिए आप क्या लगाते हो, कोमा लगाते हो। नेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 है, इस पे आपके पास सेट है फ्लावर का और दूसरा सेट है 3 बॉयज का, ठीक है। ये आपके पास जो है ना 3 फ्लावर्स हैं और ये आपके पास 3 बॉयज के नेम है। अब ये आपके पास सेट एफ है और ये सेट बी है। सेट एफ के एलिमेंट्स हैं रोज, लिली, लोटस, और सेट बी के एलिमेंट हैं हसन, इरफान, शाहिद। तो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ना सेट है फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट डिनोटेड बाय एल। नेक्स्ट आपके पास एक सेट है जिसमें आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 5 लेटर्स हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है एल से, और ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बिलोंग टू द सेट। अब देखो, जो आपके पास सेट के एलिमेंट होते हैं ना, वो सेट से क्या कह रहे होते हैं, बिलोंग कर रहे होते हैं। द सिंबल, अब ये वाला जो सिंबल है ना, ये किसके लिए यूज होता है, ये डिनोट करता है बिलोंग्स टू और इज एन एलिमेंट ऑफ और इज अ मेंबर ऑफ। यानी कि अब देखो इसमें 3 चीजें हैं, यानी ये एलिमेंट जहां पे आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास ना एलिमेंट सेट के क्या कह रहे हैं, बिलोंग्स टू कह रहे हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ है, या फिर इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। ये वाला आपने
वर्ड्स राइट करने हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें तो रोज एलिमेंट है सेट एफ का, मीन्स इट रोज इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ। सेम इस तरह से देखें हसन जो है ना ये एलिमेंट है सेट बी का, हसन एक एलिमेंट है किसका, सेट बी का। सेम यहाँ पे देखें आपके पास लेटर ई एलिमेंट है किसका, सेट एल का। फर्दर अब यहाँ पे देखें आप ना इसी सिंबल को राइट करो और ऊपर से कट कर दो इस तरह से, तो अब ये आपके पास क्या सिंबल बन जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू का। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना रोज एलिमेंट है सेट एफ का, बट सनफ्लावर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एफ। यहाँ पे देखें ना सेट एफ के अंदर सनफ्लावर नहीं है। फर्दर यहाँ पे देखो हसन एलिमेंट है सेट बी का, बट हुमा इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। नेक्स्ट आपके पास लेटर डी है, ये एलिमेंट है सेट एल का, बट आपके पास जेड जो लेटर है ना ये नॉट एलिमेंट है किसका, सेट एल का। सेट एल के अंदर देखिए आपके पास एलिमेंट जेड नहीं है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है जी एक्सरसाइज 1A का आर्टिकल फिनिश। आपको अगर मैं एक छोटा सा रिव्यू दूं तो आपने ना इस आर्टिकल के अंदर सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन की है सेट की। सेट आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को आप बोलते हो सेट, ठीक है। फिर इसके बाद आपने फर्दर जो टॉपिक कवर किया है वो ये है कि आपके पास ना एक सेट है, ठीक है। सेट के अंदर आप क्या करते हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स या मेंबर आप बोल सकते हो उनको राइट करते हो। तो अब आपने इसमें दो कंसेप्ट सीखे हैं, बिलोंग टू का और डज नॉट बिलोंग का, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A को। बुक का पेज नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये आपके पास ना गिवन सेट्स हैं, आपने क्या करना है, वेल डिफाइंड सेट्स को पिक आउट करना है, ठीक है, यानी कि टिक करना है। डियर स्टूडेंट वेल डिफाइंड आपने पढ़ा है कि वेल डिफाइंड मीन्स यानी कि आपके पास ना ऑब्जेक्ट्स की वो कलेक्शन जिसको वाज़े तौर पे डिस्क्राइब किया गया हो, ठीक है, यानी कि आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएं तो आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि इसमें क्या पूछा गया है, किस ऑब्जेक्ट की कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे पार्ट 1 है, A इक्वल है। अब ये देखिए आपके पास ये सेट है, इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है। सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या मेंबर्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है जी टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपके पास ना एक वेल डिफाइंड वर्ड यहाँ पे लिखा है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। अगर तो यहाँ लिखा होता टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किस कंट्री के कैप्टन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इन्होंने कंट्री भी साथ राइट किया है, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स किस कंट्री के, पाकिस्तान के। तो ये आपके पास जो सेट ए है ना ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट आपके पास है जी सेकंड पार्ट, बी इक्वल है टेस्टी फूड आइटम्स। अब देखिए हर बंदे की चॉइस जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। आपके पास जो है टेस्टी फूड है तो हर एक की चॉइस डिफरेंट है। अब इन्होंने नहीं लिखा कि कौन सी कैटेगरी के टेस्टी फूड, तो यह आपके पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, सी इक्वल है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो यह आपके पास क्या है, वेल डिफाइंड सेट है। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स की बात हो रही है, पाकिस्तान के, तो इसको यहाँ पे टिक कर दो। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, डी इक्वल है नॉटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक है। अब नॉटी कहते हैं शरारती, अब नॉटी स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के, ये इन्होंने यहाँ पे राइट नहीं किया, तो ये आपके पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है, ई इक्वल है, यानी कि जो आपके पास ई सेट है इसके अंदर आ रहे हैं जी मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वेल डिफाइंड सेट है, आप अच्छे से जानते हो कि आपके स्कूल के अंदर कितने मैथ के टीचर्स हैं, ठीक है।
तो जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो आप इजीली यहाँ पे सेट राइट कर सकते हो और सेट के अंदर अपने मैथ के टीचर्स के नेम लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है, आपके पास सेट एफ है और इसमें लार्ज नंबर्स हैं और इन्होंने रेंज नहीं बताई कि कौन से लार्ज नंबर कहाँ से कहाँ तक राइट करने हैं, तो यह आपके पास ना वेल डिफाइंड सेट नहीं है। नेक्स्ट 7 पार्ट है और सेट जी है, कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, ठीक है। तो अब जिस प्रोविंस के अंदर आप रहते हो उसका कैपिटल लिखना है। तो हम पंजाब में रहते हैं, हमारा कैपिटल है लाहौर, तो ये भी आपके पास एक वेल डिफाइंड सेट है, इसको टिक कर दें। यहाँ पे आपने इसको भी टिक करना है, ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड सेट है। नेक्स्ट आपके पास 8 पार्ट है, इसमें आपके पास सेट एच, गेम्स यू लाइक प्लेइंग। तो अब ये वाला जो आपके पास सेट है ना, ये वेल डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखिए इसमें 2 कंडीशंस हैं, इन्होंने नहीं बताया कि कौन सी गेम्स जो आप लाइक करते हो वो इनडोर हैं या आउटडोर हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इस स्टेटमेंट को देख के एक सेट बना भी सकते हैं, जो आपको गेम्स लाइक हैं आप उनको 1 बाय 1 सेट के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, इफ। अभी आपके पास सेट पी है, इसके मेंबर्स हैं या एलिमेंट बोल सकते हैं 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट आपके पास सेट क्यू है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी सी एंड डी। राइट द सैम्बल्स, अब ये बिलोंग टू का और ये डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। फर्स्ट पार्ट है, अब देखिए आपने बताना है 2 एलिमेंट है सेट पी का या नहीं। तो देखो सेट पी के अंदर 2 आ रहा है, तो मीन्स इट के 2 बिलोंग करता है सेट पी से। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है, अब यहाँ पे देखो लिखा है नंबर 5, तो सेट पी के अंदर नंबर 5 नहीं है, मीन्स इट के 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट पी। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है ए, अब यहाँ पे देखो सेट पी के अंदर ए है नहीं है, तो अब ए डज नॉट बिलोंग टू सेट पी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, अब यहाँ पे देखो डी को आपने देखना है सेट क्यू के अंदर, तो यहाँ पे देखो डी आ रहा है, तो मीन्स इट के डी बिलोंग टू सेट क्यू। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट है, अब आपने सेट क्यू में देखना है जी को, तो ये क्यू जो है इसके अंदर जी नहीं है, मीन्स इट जी डज नॉट बिलोंग टू क्यू। यानी कि अगर आपके पास ये वाले नंबर्स या लेटर सेट के अंदर नहीं है तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग टू, और अगर हैं तो आप लिखोगे बिलोंग टू। तो सैम्बल्स लगाने हैं। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है, अब यहाँ पे देखो नंबर 3 है और इसको आपने सेट क्यू के अंदर देखना है, नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट क्यू। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज ए बी एंड सी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो स्टेटमेंट्स है ना, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और इनसे आपने सेट्स बनाने हैं। सेट्स को आपने नेम भी देने हैं ए बी सी, या अपनी मर्जी से आप ए से लेके जेड तक ना कोई भी लेटर दे सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10। आपने एक सेट राइट करना है और इसमें आपने नंबर्स राइट करने हैं लेस देन 10। तो यहाँ पे मैं एक लेटर राइट करूंगी ए, इक्वल का साइन लगाऊंगी, कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए तो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, यानी कि जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो ना 1 से स्टार्ट करते हो और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। तो यहाँ पे मैं नंबर राइट करूंगी 1, ठीक है, फिर कॉमर्स लगाएंगे बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपने एंड पे भी लगानी है। मैंने ना 1 से लेके 9 तक नंबर्स राइट किए हैं क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि आपने लेस देन 10 यानी कि 10 से छोटे नंबर राइट करने हैं। सेकंड पार्ट है वोवल्स इन द वर्ड इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिखूंगी बी, फिर इक्वल का साइन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब ये वर्ड है इमेजेस, ठीक है,
तो इसके अंदर जो वॉवल्स है ना वो आपने राइट करने हैं। वॉवल्स 5 होते हैं, A E I O U, ठीक है। तो अब इसमें पहला वॉवल है आई, कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है ए और ई, ये 3 वॉवल्स हैं इस वर्ड के अंदर। थर्ड पार्ट है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। अब ये जो वर्ड मैंगो है ना, इसके लेटर्स को आपने सेट के अंदर राइट करना है। इस तरह से आपने मैंगो के जो लेटर्स है ना उनको सेट के अंदर राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पे राइट कर दें, डी को इक्वल का साइन लगाएं। अब नेशनल फ्लैग के अंदर कितने कलर्स हैं, ग्रीन एंड वाइट। तो यहाँ पे आपने इस तरह से राइट कर देना है, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है नंबर्स लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5। अब आपने उन नंबर्स को राइट करना है जो लेस देन 25 है और डिविजिबल बाय 5 है। इजी ट्रिक है, इसमें आप क्या करो, उन नंबर्स को राइट करो जो कि 5 के टेबल में आते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में सेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगी ई से, इक्वल का साइन। अब देखिए सबसे फर्स्ट में आएगा 5, 5 1 आर 5 होता है। 5 डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है। 5 का टेबल 5 पे जाता है 1 टाइम। नेक्स्ट आपके पास नंबर आएगा 10, ठीक है। 10 डिविजिबल बाय 5 है, 5 का टेबल 10 पे जाता है 2 टाइम। नेक्स्ट आएगा 15 एंड 20। 25 राइट नहीं करेंगे क्योंकि आपने लेस देन 25 नंबर्स को राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास 6 पार्ट है कलर्स इन द रेनबो। अब रेनबो में जो कलर्स हैं उनका आपने सेट बनाना है। इसको आप रिप्रेजेंट कर दो एफ से। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। कितने कलर्स हो गए, 4। इसके बाद आता है जी ऑरेंज कलर, वायोलेट और 7th कलर है इंडिगो। और यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट, इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। अब यहाँ पे आपने एक सेट बनाना है जिसमें आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं लेस देन 15। तो यहाँ पे मैं इसको नेम दूंगी जी का, इक्वल का साइन आएगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। और यहाँ पे आपने 3 5s are 15 राइट नहीं करना क्योंकि आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि लेस देन 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। अब यहाँ से आपने बताना है कि आपके पास ना कौन सी फॉर्म है जो कि सेट बनाएगी। फर्स्ट पार्ट है स्ट्रॉन्ग पीपल इन आवर टाउन, ठीक है। अब कस्बे के स्ट्रॉन्ग पीपल का आपने सेट बनाना है। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, ये आपके पास वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, तो इससे आप सेट राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। अब एक क्लास के स्टूडेंट्स का तो आप सेट बना सकते हैं, ठीक है, ये वेल डिफाइंड वर्ड है या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप कर दो जी टिक। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है मेंबर्स ऑफ अ प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। सूबाई असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनका आपने सेट बनाना है, तो ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट आपके पास है जी फोर्थ पार्ट फेमस फिल्म एक्टर्स। अब जो फेमस फिल्म एक्टर्स हैं इन्होंने कैटेगरी नहीं बताई, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के, ठीक है, या किस कंट्री के, तो ये आपके पास सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है द रिवर्स ऑफ पंजाब। तो ये आपके पास एक सेट है, ठीक है। पंजाब के कितने रिवर्स हैं, 5, तो आप उसको सेट के अंदर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है द ऑनेस्ट पीपल ऑफ अ नेबरहुड, और इसमें भी ऑनेस्ट पीपल की कैटेगरी नहीं बताएगी, और ये आपके पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या वर्ड नहीं है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B को।